अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे इमोशंस के बारे में कि उसकी फेमस थ्योरीज़ को देखेंगे जो कि इमोशंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इमोशंस क्या होता है। इमोशंस साइकोलॉजी सजेस्ट रहता है इमोशंस आर द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट जो इन्वॉल्व होते हैं उसमें 3 कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमारी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल स्टेट है, एक मुश्किल से साइकोलॉजी की स्टेट्स है जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्टिव का एक्सपीरियंस कि उसने एक्सपीरियंस क्या किया है, साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या आया, अब उसका रिस्पॉन्स क्या था कि उसको शिवरिंग वगैरह हो रही है या क्या हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बिहेवियरल और एक्सप्रेसिव रिस्पॉन्स, तो उसने एक्सप्रेस करके क्या रिस्पॉन्स दिया आगे से। ठीक है, फिर हमारे पास देखते हैं हम कि प्लटचिक जो है उन्होंने प्रपोज की थी 8 इमोशंस को। ठीक है, इमोशंस की डायमेंशन दी थी उन्होंने, जॉय वर्सेस सैडनेस, ठीक है, एंगर वर्सेस फेयर, ट्रस्ट वर्सेस डिस्कस, सरप्राइज वर्सेस एंटिसिपेशन। इनको मैंने कैसे याद किया और आप लोगों को भी बता रही हूँ इसलिए ताकि आप लोग इजीली याद कर सकें। JS, ठीक है, इन दोनों का फर्स्ट जॉय और सैडनेस, JS हो गया। एंगर वर्सेस फेयर, AF हो गया, TD हो गया, SA हो गया। ठीक है, JS AF TD SA। ठीक है, इस तरह से आप इनकी फुल फॉर्म याद कर लेंगे। और ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये कंबाइन होते हैं ताकि ना ये नया एक इमोशन बना सकें। सही है, जैसे कि हैप्पीनेस और हम एंटिसिपेशन को जब मिलाएंगे ना तो वो एक्साइटमेंट बन जाएगा। सही है, इसके बाद हमारी आती है टाइप्स ऑफ थ्योरीज़। सही है, टाइप्स ऑफ थ्योरीज़ में क्या आ जाता है हमारे पास, ये लोग सबसे जो पहली है उसमें क्या कह रहे हैं कि सजेस्ट करते हैं, हमें बताते हैं कि जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इमोशन के लिए। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स हो रहा है ना वो इमोशन को बनाता है। ठीक है, वो इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगले में क्या कहते हैं कि जो भी हमारी एक्टिविटी हो रही है ना ब्रेन के अंदर वो हमारे इमोशन के रिस्पॉन्सेस को बनाती है। ठीक है, कि हम कैसे इमोशनल रिस्पॉन्स करेंगे जो एक्टिविटी हमारे ब्रेन के अंदर हो रही है। पहले क्या कह रहे थे कि जो कुछ हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, वो इमोशंस को बनाती है। दूसरे में कह रहे हैं कि जो एक्टिविटी हमारे ब्रेन के अंदर हो रही है वो हमारे इमोशंस को बनाती है। अगले में क्या कहते हैं, थर्ड में कह रहे हैं कि जो थॉट्स हैं और जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, उसी तरह की बात आ जाती है ब्रेन के से रिलेटेड। लेकिन अब इसमें क्या आ जाता है कि हमारी थॉट्स और जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं वो जो है इमोशंस को बना रही हैं। सही है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है जेम्स लैंग की थ्योरी। ठीक है, जेम्स लैंग जो थे ना उनके मुताबिक क्या था कि जेम्स लैंग जो है ना थ्योरी ऑफ इमोशंस एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीड करता है कोई भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, कोई सा भी एक बाहर का जो स्टिमुलाई है वो हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन को, बॉडी के रिएक्शन को देगा। ठीक है, हमारा इमोशनल रिएक्शन जो होता है ना वो डिपेंड करता है कि कैसे हमने इंटरप्रेट किया है उस फिज़िकल रिएक्शन को। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल आ जाती है कि आई एम ट्रेम्बलिंग बिकॉज आई एम अफ्रेड। ठीक है, थ्योरी जो है ना इमोशनल स्टेट की। ठीक है, कि वो कहते हैं कि इमोशन जो होता है ना वो इक्विवेलेंट होता है कि जितना भी हमारा फिजियोलॉजिकल अराउजल हो रहा है ना किसी भी एक एक्सटर्नल इवेंट से, उसी के बराबर होता है। ठीक है, हमारे इमोशन जितना भी फिज़िकल अराउजल हो रहा है ना एक्सटर्नल इवेंट की वजह से। ठीक है, 2 साइंटिस्ट जो थे ना उन्होंने बताया था कि जंगल में हमने एक एनिमल को देख लिया है जैसे लायन का देखा है। ठीक है, तो भी हमारी जो होगा ना वो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हम लोग ट्रेम्बलिंग होंगे, स्वेटिंग होगी हमें और हम लोग वहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस आए हमारे, उसके बाद हमने फियर को एक इमोशन को फील किया। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास कैनन बर्ड की थ्योरी। कैनन बर्ड की थ्योरी जो है ना इसमें वो लोग क्या कहते हैं कि एनिमल्स और जो ह्यूमंस हैं ना वो डिस्प्ले करते हैं फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जब वो देखते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को शो करते हैं। सही है, फ़ाइट मतलब या तो उससे लड़ेंगे या तो फिर फ्लाइट मतलब वहाँ से भाग जाएंगे या किसी सेफ जगह पे जाके छुप जाएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने आगे से ये फिर से कहा है कि फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज जो होते हैं ना उसमें क्या होता है कि एक्टिवेशन हो जाती है, कहते हैं एड्रेनालाइन मेड्यूलरी मतलब सैम की। ठीक है, सैम की जो थी वो एक्टिवेशन हो जाती है फ़ाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज में। ठीक है, इन द केस ऑफ इमरजेंसी के केस में क्या होगा
के फिजियोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कि हम लोगों को ये सब फील हुआ था, ठीक है। एड्रेनालाइन रिलीज़ होगा, हमारी बॉडी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड में, ठीक है। और इसके अलावा ना हमारी डाइजेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा। इस जो हमारी ना डिफरेंट मसल्स को ना जो हमारे एनर्जेटिक रिसोर्सेज मिल रही थी ना, मतलब एनर्जी वाली जो रिसोर्सेज मिल रही थी वो भी काम करना बंद कर देंगी, मतलब ये थोड़े टाइम के लिए कम हो जाएंगी, सही है। तो फिर मसल्स को हमारी एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी ज़ाहिर है टेंस हो जाएंगी मसल्स और वो वीक हो जाएंगी, इस तरह से समझो, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंटली वंस द इमरजेंसी सिचुएशन हैज़ पास, जैसे ही सिचुएशन पास हो जाएगी द सिस्टम टर्न्स बैक टू हिज बेस लाइन, मतलब अब वो वापस अपनी बेस लाइन मतलब नॉर्मल लाइन पे आ जाएगा सिस्टम, ठीक है। हेंस द रिलीज़ ऑफ द स्ट्रेस हार्मोन, जो रिलीज़ हुआ है ना स्ट्रेस हार्मोन का ड्यू टू द सिग्नल सेंड बाय द अमिगडाला। वो क्यों हुआ था स्ट्रेस हार्मोन का रिलीज़? क्योंकि अमिगडाला ने ना सिग्नल सेंड किए थे, ठीक है, एक्टिवेट करने के लिए फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को। जैसे कि हमने देखा, इट एक्टिवेट्स द सर्वाइवल इंस्टेंट इन द बॉडी टू एदर फाइट विद और सिचुएशन और रन्स अवे। जैसे मैंने आप लोग पहले बताया कि अमिगडाला जो होगा ना वो सिग्नल सेंड करेगा, फिर क्या होगा कि स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होंगे तो वो कहेंगे हमारी बॉडी को, सर्वाइवल इवेंट्स को ना एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। सर्वाइवल इवेंट जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये हमारी बॉडी को क्या कहेगा कि मतलब वहाँ से भाग जाओ या तो फिर आप उससे फाइट कर लो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं, अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द कैनोनबर्ग थ्योरी, कैनोनबर्ग की थ्योरी के जो इमोशन है ना उसमें ये लोग क्या कह रहे हैं कि इंडिविजुअल होता है वो फील करता है कोई भी इमोशन को और एक्सपीरियंस करता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को या रिएक्शन को एट द सेम टाइम, ठीक है। दोनों को एट द सेम टाइम रिस्पॉन्स कर रहा होता है, फिजियोलॉजिकल और इमोशन को एट द सेम टाइम फील कर रहा होता है, उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये लोग सेकेंड पॉइंट में क्या कहते हैं कि कोई सा भी ना इमोशन, सही है, कोई सा भी इमोशन तब बनता है जब हमारा जो थैलेमस है ना, ठीक है, थैलेमस जो है वो सेंड करता है हम मैसेजेस को, ठीक है, टू ब्रेन को। जब भी हमारे थैलेमस ने कोई भी मैसेज सेंड किया तो उससे हमारा इमोशन बनता है। अब जो ब्रेन होगा ना वो इस मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है, रिसीव करके आगे फिर ट्रिगर करेगा कि कोई भी इमोशन बन सके, सही है। कोई सा भी इमोशन तब बनता है जब थैलेमस जो है वो ब्रेन को मैसेज सेंड करती है और जो ब्रेन है ना वो मैसेज वापस मतलब मैसेज को एक्सेप्ट करके ना इमोशन को कहता है, ट्रिगर करता है कि वो वापस से इमोशन बन जाए, ठीक है। तो ब्रेन जो है ना वो वापस ट्रिगर करता है इमोशनल एक्सपीरियंस को, ठीक है, कि आप इमोशनल एक्सपीरियंस करो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब आ जाता है कि कौन सा पार्ट जो है ना वो ब्रेन का अफेक्ट कर रहा है या फंक्शनिंग में हमारे काम कर रहा है, ठीक है, इमोशंस में इन्वॉल्व है, सही है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सही है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो हमारे इमोशंस में काम कर रहा होता है, ठीक है, सबसे पहले होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ना वो ह्यूमन के ब्रेन में होता है, ठीक है, जो इन्वॉल्व करता है इमोशनल की रेगुलेशन में, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फिर हम लोग स्टोर करते हैं सेंस ऑफ द सेल्फ को, वैल्यू सिस्टम को और सेल्फ कंट्रोल को, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ना वो हमारी इमोशंस को सप्रेस करता है, ठीक है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया था कि वो इन्वॉल्व होता है इमोशनल की रेगुलेशन में, सही है। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट एरिया जो आता है ना वो है एमिगडाला। एमिगडाला जो होता है वो सारे इन्वायरमेंट में से ना उन सिचुएशंस को देखता है जो डेंजर को बता रही हैं, ठीक है, और फिर ना एंजाइटी, फियर और एंगर, गुस्से को, एंजाइटी को और डर को ना कंजर्स करता है इंडिविजुअल की बॉडी में, ठीक है। जब किसी भी हम लोगों को ज़रूरत होती है ना कि रिस्पॉन्स में हमें ये एंजाइटी चाहिए या फेयर चाहिए या एंगर, गुस्सा होना है किसी भी सिचुएशन में, पोटेंशियल डेंजर की सिचुएशन में, तो हम लोगों को एमिगडाला जो है तो ये सारी तीनों चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद एमिगडाला जो होता है ना वो स्टोर करता है हमारी इमोशनल मेमोरीज़ को भी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है थैलेमस। थैलेमस, थैले से आप लोग याद रखें, जो कि ना इन्फॉर्मेशन लेता है सेंसेस से, ठीक है। अब हमारी डिफरेंट सेंसेस से इसने इन्फॉर्मेशन हमारी ले ली, ठीक है, जैसे हमारी साइट से, टच से, स्मेल, हेयरिंग, टेस्ट, फिर ये क्या करता है कि इन सब से इन्फॉर्मेशन लेके सेंड कर देता है
डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हिप्पोकैम्पस आ जाता है। हिप्पोकैम्पस कैंपस से याद रखें जिधर हम लोग स्टोर करते हैं अपनी मेमोरीज़ को, ठीक है। मेमोरीज़ को स्टोर किया, वी ऑल्सो यूज़ इट फॉर दैट नेविगेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हिप्पोकैम्पस जो होता है ना, वो फिज़िकल सेंसेशन ऑफ इमोशन को भी स्टोर करता है, ठीक है। फिज़िकल सेंसेशन जो होती है ना इमोशंस की, उनको भी हिप्पोकैम्पस जो होता है वो स्टोर करता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ डू दीज एरियाज़ वर्क, कैसे ये जो है वो काम करें, ठीक है। तो उसमें हमारे पास आ जाता है एमिगडाला जो होता है ना, सबसे पहले वो चेक करता है कि हिप्पोकैम्पस के साथ मिलके, ठीक है, कि कोई सी भी पुरानी हमारे पास ऐसी मेमोरी है, ठीक है, इस इवेंट से रिलेटेड। तो फिर क्या होगा कि हम लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, इसमें हमारी मदद करते हैं लोग मिलके, दोनों आपस में एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस काम करते हैं। तो हिप्पोकैम्पस जो होता है ना, वो देखता है कि पहले पुरानी पेनफुल मेमोरीज़ हैं या फिर अच्छी मेमोरीज़ हैं। अगर तो पेनफुल मेमोरीज़ होती हैं तो हम लोग एंजाइटी होती है और हमें डर महसूस होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो होती हैं ना, वो रैशनल ब्रेन को शट डाउन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा रैशनल ब्रेन काम नहीं करता, इसका मतलब है। फिर उसके बाद क्या होता है, एमिगडाला जो हिप्पोकैम्पस के साथ मिलके काम कर रहा था, ठीक है, वो क्या करता है कि वो ज़्यादा क्विकर रिस्पॉन्स देता है देन अवर रैशनल ब्रेन। हमारे रैशनल ब्रेन से भी ज़्यादा क्विकली वो रिस्पॉन्स करता है। एंजाइटी और द फेयर लीड्स टू द स्लो ब्रीथिंग। एंजाइटी और जो फेयर होती है ना, वो हमारी ब्रीथिंग को, मतलब सांस लेने में रुकावट कर रही होती है, जो कि ना स्टार्व करती है ब्रेन के कि ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। ब्रेन के जो वो पार्ट होता है ना, ऑक्सीजन का पार्ट ही, मतलब ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो अब वो बॉडी ब्रेन को कहती है कि ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और उन एरियाज़ को ना मतलब हटा देती है, उनको कहती है टेक अ बैक सीट, मतलब आप पीछे हो जाओ, जो सर्वाइवल में काम करने के लिए मदद नहीं कर रहे होते, ठीक है। रैशनल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, एम्पैथी जो होंगे सारे शट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, मतलब शट डाउन हो जाएंगे, वो लोग काम नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे लिए ये एम्पैथी, क्रिएटिविटी, रैशनल थिंकिंग कुछ भी काम नहीं कर रहा होगा। अब जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है ना, वो हेल्पफुल होती हैं किसी भी फियर और एंजाइटी के साथ जब हम लोगों को काम करना होता है ना, तो उसमें वो हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि ये इंश्योर करती हैं कि ब्रेन जो है वो रिसीव कर रहा है ऑक्सीजन को, जो कि चाहिए होती है हमें प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और मैनेज करने के लिए हमारे इमोशंस को, ठीक है, कि ब्रेन को प्रॉपरली ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसको भी देखता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज जो होती है ना, वो इंक्रीज़ कर देती है ब्रीथिंग का रेट को, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एंडोक्राइन सिस्टम एंड इमोशंस, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम और इमोशंस आते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, यूज़ करता है एंडोक्राइन सिस्टम को, और किसके साथ मिलके, नर्वस सिस्टम के साथ मिलके। एंडोक्राइन सिस्टम को यूज़ करता है नर्वस सिस्टम के साथ मिलके, किस लिए, कि कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन के लिए। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना, वो वर्क करते हैं एज अ मैसेंजर फॉर आवर नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा आ जाता है हार्मोन्स होते हैं, वो काम करते हैं एंडोक्राइन के लिए, एंडोक्राइन सिस्टम के लिए एज अ मैसेंजर, ठीक है, मैसेंजर के तौर पे ये लोग काम कर रहे होते हैं। इसके बाद आती है बारी हार्मोनल फ्लो जो होता है ना, वो लिंक करता है हमारे न्यूरल सिस्टम के साथ या नेटवर्क के साथ, ठीक है। न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉडी फंक्शंस के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो उनको किसको देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को देते हैं, जो कि ट्रिगर करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंड्स को कि वो इंक्रीज़ करे या फिर डिक्रीज़ करते हैं हार्मोन्स की प्रोडक्शन को, ठीक है। जैसे कभी बताया ना कि हार्मोन्स जो होते हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम के लिए एज अ मैसेंजर काम कर रहे होते हैं, तो फिर एंडोक्राइन सिस्टम को वो लोग कहते हैं कि या तो हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दो या तो फिर डिक्रीज़ कर दो, किसी भी सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, ये बेस किस पर करता है कि एनवायरनमेंट की स्टिमुलाई क्या है जो अफेक्ट कर रही है, ठीक है, हमारे रिस्पॉन्स को और हमारी इमोशनल की स्टेट को, ठीक है। और ये जो है हार्मोन्स का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होना, ये भी हमारी इमोशनल स्टेट और हमारे रिस्पॉन्स को अफेक्ट करेगा, सही है। इसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल में क्या आ जाता है हमारे पास, यू हैव दैट इरिसिस्टेबल अर्ज टू चेक योर फ़ोन। बार बार अपने फ़ोन को चेक करना, हमें अर्ज होती है बार बार चेक करना कि फ़ोन को चेक कर लेते हैं, चलो कुछ करने को नहीं है तो फ़ोन को देख लिया, बिकॉज है ना, यू थॉट, मतलब हम सोचते हैं या हम लोग कहते हैं कि ये वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, ये वाइब्रेट हो सकता है या ये वाइब्रेट हुआ होगा, ठीक है।
तो फिर क्या हुआ कि व्हाट अबाउट द टाइनी हार्ट अटैक्स। दूसरे में क्या आ सकता है कि टाइनी हार्ट अटैक्स होते हैं जैसे हम लोग सोचें, जैसे ही हम लोग को बस अभी सोच ही आए कि हमारा फ़ोन जो है वो गुम हो चुका है, ठीक है, या तो फिर वो इधर उधर हमने कहीं रख दिया, तो फिर भी हमें टाइनी हार्ट अटैक्स आते हैं। फिर उसके बाद हाँ दूसरा आ जाता है कि ब्रेन जो होता है ना वो रियलाइज़ करता है कि जो कुछ टास्क है ना, जैसे कि अब खेलना ही बच्चों के लिए, ठीक है, वो उनके लिए जो ट्रिगर कर रहे होते हैं हैप्पी हार्मोन्स को और पॉजिटिव हार्मोन्स को, ठीक है, बॉडी में। तो फिर वो ना हमारे ब्रेन को कहेगा कि ये टास्क बार बार करो, सही है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो बिहेवियर है ना, वो जो टेक्नोलॉजी जब एप्लीकेशंस बन रही होती है ना, तो उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है ना, अच्छा उसके बाद है वेल द सेम थिंग हैपन्स व्हेन यू लुक एट द नंबर्स ऑफ द पोस्ट, ठीक है। फिर वही चीज़ होती है कि हम लोग जब देखते हैं कि हमारे लाइक्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं किसी एक पोस्ट पे, ठीक है, जो भी हमने लगाई थी, तो फिर भी क्या होगा कि हमारे जो पॉजिटिव हार्मोन्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे नंबर्स में। न्यूरो साइंटिस्ट जो है ना, उन्होंने एक्नॉलेज किया, ये जान लिया है टाइम के साथ साथ कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो लिंक्ड कर देता है या एसोसिएट कर देता है सर्टेन टास्क को विद द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स एंड द न्यूरोट्रांसमीटर। तो फिर वो हमारी बॉडी को कहता है ब्रेन कि इन टास्क को अगेन एंड अगेन करो, क्योंकि ये पॉजिटिव हार्मोन्स को इंक्रीज़ कर रहा है, सही है।